थानों में थर्ड डिग्री का इस्तेमाल जारी। चौकी सब्जी मंडी के एएसआई बिलाल का लड़कियों पर बेईमाना तशद्दुद फुटेज वायरल। एएसआई बिलाल ने बगैर किसी कार्रवाई के दोनों नौजवानों को रिहा भी कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक तशद्दुद के शिकार नौजवानों को चोरी के इल्जाम पर हिरासत में लिया गया। एसपी सिटी का नोटिस। एएसआई बिलाल को शो कॉज नोटिस जारी। सर्कल ऑफिसर को मामले की इंक्वायरी करने की हिदायत। सूबाई दारुल हुकूमत में लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। सोलर पैनल्स का जाल भी शहरियों को तवील लोड शेडिंग से बचा न सका। शदीद गर्मी के बायस ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स भी जलने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। बिजली बंदिश के बायस शहरी अजियत में मुब्तला। लेस्को हुकाम के मुताबिक लोड शेडिंग की वजह तकनीकी खराबी है। बागों के शहर का मौसम तब्दील। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 48% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। सूबे में जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंटर्नशिप प्रोग्राम के ज़रिए हर शोबे के लिए माहौलियाती माहिरीन तैयार किए जाएंगे। इजलास में डेटा आर्काइव सिस्टम कोऑर्डिनेशन यूनिट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सेल के क़याम की भी मंजूरी। मरियम औरंगज़ेब बोली, ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा कदम है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन इदारा वासा खुद पानी का ज़िया करने लगा। वासा के डायरेक्टोरेट रावी टाउन O&M की मुबैना कोताही मंजर आम पर आ गई। हवेली देहान सिंह सैद मिठा अंदरून शहर वासा की मरकजी वाटर सप्लाई लाइन फट गई। वासा इंतजामिया ने गुज़िश्ता कई रोज से वाटर सप्लाई लाइन की मरम्मत न की। ट्यूबवेल्स के ऑपरेशनल होने के बाद ही रोजाना सुबह हजारों क्यूसेक साफ पानी ज़ाया होने लगा। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। पंजाब आर्म्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर। फरीक जावेद मून कहते हैं, हुकूमत जो शिकें नाकाबिले ज़मानत कर रही है वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। मुमताज़ चांग बोले, जनूबी पंजाब में बगैर लाइसेंस के असलहा हिफाजत के लिए रखा जाता है। मुतअद्दिद कमेटी मेंबरान ने शिकों को नाकाबिले ज़मानत करार दिया। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। कमेटी ने महकमा रेवन्यू से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया। इजलास में किराया की अदम वसूली और 2014 से 2025 तक 14.16 मिलियन रुपए जुर्माने अदा न होने का इंकशाफ किया। कमेटी की ज़ेर इल्तिवा रकूम की फौरी वसूली की हिदायत। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए रेवन्यू का इजलास। स्टैम्प तरमीमी बिल 2025 मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। बिल ऐवान से बज़रिया राय शुमारी मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए बिल गवर्नर पंजाब को भेजा जाएगा। बिल मंजूरी के बाद गैर मनकूला जायदाद की कीमत कम तयन होने पर कमिश्नर्स को अपील दायर हो सकेगी। कमिश्नर 15 दिन में फैसले करने का पाबंद होगा। शहरी 2 साल तक स्टैम्प पेपर इस्तेमाल न करने की सूरत में रिफंड हासिल कर सकेंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पिछाड़। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी साजिद मुनीर तब्दील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू डेरा गाजी खान नुमान फारूक को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा एनर्जी तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू बिहाड़ी सैयद उस्मान मुनीर बुखारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू डेरा गाजी खान तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद बाबर सलमान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू बिहाड़ी लगा दिया गया। डॉक्टर फयाज अली डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशल एजुकेशन तैनात। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का कान्हा का दौरा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बनने वाले घरों का जायजा लिया। हमारा शुक्रिया का पैगाम और दुआएं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तक ज़रूर पहुँचाएँ। मकीनों की वज़ीर हाउसिंग से दरख्वास्त। बिलाल यासीन ने अखुवत दफ्तर में मौजूद दरख्वास्त गुजारों से भी मुलाकात की। बिलाल यासीन बोले, इस साल कर्जों के साथ साथ मुफ्त रहायशी प्लॉट्स भी मुस्तहिक अफराद में तकसीम होंगे।
लाहौर की मरकजी शाहराहों पर पैदल चलने वालों के लिए इकदाम। टीपा का पेडिस्ट्रियन हॉटस्पॉट बनाने का फैसला। मरकजी सड़कों के यूटर्न्स पर पेडिस्ट्रियन जोन्स कायम किए जाएंगे। टीपा का पेडिस्ट्रियन जोन्स के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट तजवीज़। आइंदा माली साल में 10 मकामात पर जोन्स बनाने का फैसला। पैदल अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल स्पीड टेबल्स नस्ब होंगे। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। अगले ADP 2025 और 26 और दीगर मनसूबों बारे अहम फैसले। इजलास में पंजाब स्टेडियम लाहौर नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन का फैसला। लाहौर में बेसबॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा। लाहौर, पिंडी, मुल्तान और सियालकोट में पेडल टेनिस कोर्ट बनेंगे। आर्चरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर की भी मंजूरी। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत स्कूलों में सहूलियात के अदम फुकदान के हवाले से जायज़ा इजलास। राना सिकंदर हयात की इजलास से ज़रूरियात की मद में आने वाली रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर तालीम ने प्राइमरी स्कूल में ECE रूम समेत कम अज़ कम 5 क्लास रूम्स लाजमी करार दे दिए। बोले हर स्कूल में एक कमरा बराए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लाजमन मुख्तस किया जाए। स्कूलों में सहूलियात का फ़ुकदान 90 रोज़ में दूर किया जाए। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर तमाम मंगल से इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तहानात का आगाज़। इम्तहानात में 1,75,812 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 1,03,000 से ज़ायद तालिबात, 72,000 तलबा इम्तहानात में शिरकत करेंगे। 1,53,401 रेगुलर उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक होंगे। 22,411 प्राइवेट उम्मीदवारों ने पार्ट 1 इम्तहानात के लिए अप्लाई किया। लाहौर के सरकारी स्कूल नॉन सैलरी बजट से महरूम। एक माह कबल महकमा स्कूल एजुकेशन ने 13 करोड़ का बजट जारी किया। डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत के स्कूलों मुतासिर होने लगे। स्कूल सरबराहान को मुश्किलात का सामना। स्कूलों को 4 माह पहले आखिरी दफ़ा फंड जारी हुए थे। लाहौर तालीमी बोर्ड की पुरानी बिल्डिंग की ताज़ीन व आराइश का फैसला। इम्तिहानी सेंटर में उम्मीदवारों की सहूलत के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी। डे केयर सेंटर भी जल्द बनाया जाएगा। बोर्ड इंतज़ामिया का कहना है कि अगले साल से तलबा की इम्तिहानात में हाजिरी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी बायोमेट्रिक से होगी। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 132 इमलाक सरबा मोहर कर दी गई। खियाबान फिरदौसी रोड, जौहर टाउन में 22, शादमान, शाहजमाल, गुलशन रावी, UBD कैनाल रोड, न्यू मुस्लिम टाउन में 49 इमलाक सील। फैसल टाउन, गार्डन टाउन में 39, इलामा इकबाल टाउन में 22 इमलाक सरबा मोहर सील। इमलाक में स्कूल, क्लिनिक, ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी, रेस्टोरेंट, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। ट्रैफिक पुलिस की बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर क्यूसिक सेंटर बनाया जाएगा। CTO अतर वहीद कहते हैं क्यूसिक सेंटर में बैरून मुल्क जाने वाले शहरी अपना इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। मॉल रोड पर भी 3 क्यूसिक सेंटर बना दिए गए हैं। शहर में 100 के करीब क्यूसिक सेंटर बनाने चाहिए। क्यूसिक सेंटर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स मांग लिए हैं। IG पंजाब की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाजमीन के मसाइल सुनकर फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। इंस्पेक्टर खालिद महमूद, इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन, कांस्टेबल नसीर हमायूं की प्रमोशन की दरखास्तों पर रिलीफ की हिदायत। IG ने साबिक सब इंस्पेक्टर की सर्विस बहाली की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत की। डॉक्टर उस्मान अनवर की डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरखास्तों पर भी अहकाम जारी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कमेटी की डिप्टी कमिश्नर और MD वासा को मुकर्रर टाइमलाइन पर अमल दरामद की हिदायत। ज़िशान रफ़ीक बोले खुदाई के काम में शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का लाजमी ख्याल रखा जाए। मानसून से कबल
खुदाई के काम को मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। मुकम्मल होने वाली गलियों की हिफाजत में शहरी भी ताउन करें। वज़ीर आला की हिदायत को हर सूरत में मखलूल से खातिर रखें। डिप्टी कमिश्नर का तहसील सिटी का दौरा, हॉल रोड, दिल्ली गेट और एतराफ़ का जायजा लिया। सैयद मूसा रज़ा की वासा को निकासी आपके मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा बोले, सफाई, निकासियाब और तामीराती कामों के मयार को यकीनी बनाया जाए। सॉलिड वेस्ट को मखसूस डंपिंग साइट्स पर मुंतकिल किया जाए। घर घर कचरा जमा करने का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखा जाए। कचरे को आग लगाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ। एक माह में 165 भट्टे मिस्मार, 147 को सील कर दिया गया। मुतअद्दिद को 1 करोड़ 55 लाख रुपए के जुर्माने। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख बोले, 184 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील करके 59 मुकदमात का इंदराज कराया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 42 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी किए गए। दौरान कार्रवाई 28,686 किलो थैले भी जब्त किए गए। गर्मियों में अंडों की कीमत भी गर्म। आज भी अंडे 7 रुपये महंगे हो गए। फी दर्जन कीमत 286 रुपये तक जा पहुंची। पेटी 8,760 रुपये में फरोख्त। ब्रॉयलर की कीमत का भी तयन ना हो सका। दुकानदार मुर्गी का गोश्त मनमाने रेट्स पर फरोख्त करने में मसरूफ। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 680 रुपये किलो तक फरोख्त। साफ़ी गोश्त 800 रुपये का किलो हो गया। सब्जियों और फलों की बढ़ती हुई कीमतों से अवाम परेशान। प्याज और टमाटर 50, लहसुन 480, अदरक 800, मिर्च 150, लीमू 950 रुपये की किलो में फ़रोख्त। आलू 80, मेथी 150, करेले 110, गोभी 160, भिंडी 180, अरवी 250 रुपये किलो फ़रोख्त। केला 240 रुपये का दर्जन, सेब 500, आम 400, आड़ू 260, गरमा 160, खरबूजा 150, तरबूज 70 रुपये किलो में दस्तयाब। गरीब आवाम को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। सस्ती गंदुम के बायस आटे की कीमत भी गिर गई। मार्केट में एक माह में आटा नर्ख में 15 रुपये फ़ी किलो तक कमी। 20 किलो थैला 300 रुपये तक सस्ता हो गया। दर्जा अव्वल ब्रांड का 20 किलो का थैला 1400 रुपये में दस्तयाब। दर्जा दोम और दीगर ब्रांड्स का 20 किलो का थैला 1300 रुपये में बिकने लगा। चक्की आटा 130, खुला सुर्ख आटा 80 और सफ़ेद फ़ाइन आटा 90 रुपये किलो में फ़रोख्त। आइंदा चंद हफ्तों तक आटे की कीमतों में मज़ीद इस्तेकाम का इम्कान। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में इंटरनेशनल नर्सिस डे की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। बोले, नर्सिंग का शोबा निज़ाम सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नर्सिंग शोबा की बेहतरी के लिए बुनियादी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नर्सों के जदीद तकाज़ों के मुताबिक रिफ्रेशल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने केक भी काटा। पंजाब सोशल सिक्योरिटी 32 अरब के तारीखी कंट्रीब्यूशन कलेक्शन टारगेट के करीब। 9 माह में कंट्रीब्यूशन टारगेट 24 अरब 53 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। मई, जून और जुलाई में 9 अरब 40 करोड़ की मजीद कंट्रीब्यूशन कलेक्शन की जाएगी। कमिश्नर मोहम्मद अली कहते हैं, अब तक 92% से ज़ायद कंट्रीब्यूशन कलेक्शन का होना मौसर हिकमत अमली का नतीजा है। फील्ड टीमें कंट्रीब्यूशन कलेक्शन को यकीनी बना रही हैं। बेहतर काम करने वालों को सराहा जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सिफारती महाज पर इंतखाब बेहतरीन फैसला है। पीपल्स पार्टी क़यादत की खारजा अमूर पर खिदमात की एक रोशन तारीख है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बरवक्त फैसले को सराहते हैं। बिलावल भुट्टो अमरीका और यूरोप में पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। भारतीय जारियत के खिलाफ बिलावल भुट्टो का बयानिया आलमी फोरम्स पर माना जा रहा है। भुट्टो का नवासा अक़वाम आलम में पाकिस्तान की पहचान साबित होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, बलोचिस्तान में बैरूनी अनासिर अंदरूनी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। बलोचिस्तान के मसाइल के हल का ये बहुत अहम मोड़ है। अवाम साथ देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने आइनी फ़र्ज़ अदा किया और पूरी कौम में इज़्ज़त पाई। कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ 25 करोड़ अवाम सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। हज़ारा मलाकन डिवीजन में इंडिया इसराइल मुर्दाबाद मार्च
फकीदुल मिसाल थे। 8 फरवरी को एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमा इंतजार हुसैन पंजोता की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी। एटीसी ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। थाना इस्लामपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। हाईकोर्ट में 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 49 मुजरिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 मई को अपीलों पर समाअत करेगा। मुजरिमान को गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 साल कैद की सजाएं सुनाई थी। अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमात में एमपी इम्तियाज महमूद शेख की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी। इम्तियाज महमूद शेख अबूरी जमानत की मियाद ख़त्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। एटीसी आजम सवाती की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातों की दरखास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंसर अली ने समाअत की। सुप्रीडेंडेंट कोर्ट लखपत जेल ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। जेल रूल्स के मुताबिक असीरान से सिर्फ खूनी रिश्ते ही मुलाकात कर सकते हैं। मुल्जिमान से सिर्फ फैमिली मेंबरान को मिलने की इजाज़त है। अदालत के रिमार्क्स। हाईकोर्ट में 5 साला सौतेली बेटी से ज्यादती कत्ल केस। अदालत ने मुजरिम बाप की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अलीजा बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। थाना मिल्लत टाउन फैसलाबाद ने 27 मार्च 2001 को 5 साला बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। सीसीडी पंजाब और ओवरसीज पाकिस्तानी फलाही तंजीम के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। AIG सोहेल जफर चट्टा बोले, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के हकूक़ का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्को कौम का अजीम असासा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ फराहम करने के लिए उनकी शिकायत पर तरजीही बुनियादों पर एक्शन होगा। पंजाब पुलिस के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शहरियों को खिदमात की फराहमी में मसरूफ़ अमल। 127 ड्राइविंग स्कूल्स में शहरियों की ट्रेनिंग जारी। रवां साल 1,71,000 से ज़ायद शहरियों को ड्राइविंग सिखाई गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, हर ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी का मिशन है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म है। शहरी लर्नर और डिप्लोमेटिक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज IG पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद। चाको चबंद दस्तों का मार्च पास सलामी पेश की। सीनियर पुलिस अफसरान का परेड का मुआयना। अफसरान और जवानों का टर्न आउट भी चेक किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, परेड किसी भी फोर्स के डिसिप्लिन का बेहतरीन मुजाहिरा करती है। जनरल परेड से अफसरान और अहलकारों की फिटनेस बरकरार रहेगी। परेड पुलिस फोर्स की तारीख, विरसे और रवायत को जाहिर करती है।